Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about mineral and power resources for class 8th social studies. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज तो सबसे पहले इसमें मिनरल क्या होता है. व्हाट इज़ अ मिनरल? अ मिनरल इज़ ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. मिनरल्स के कई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कलर है, हार्डनेस है, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें जैसे सॉल्युबिलिटी हो जाती है. तो लगभग 3000 मिनरल्स हमारे अर्थ के सरफेस पे हैं, लेकिन उनमें से 10 ऐसी हैं जो कि 90% हमारे अर्थ क्रस्ट का पार्ट हुए हैं. तो कुछ सिलिकेट्स होते हैं जैसे फेल्डस्पार या क्वार्ट्स, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल मिनरल्स हैं. उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम. मिनरल्स की बात करें, बहुत ही रेयरली ये प्योर स्टेट में मिलते हैं. कभी रॉक्स में मिलेंगे या फिर ज़्यादातर रॉक्स में मिलेंगे, और जो कई बार ये कई अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होते हैं. कुछ मिनरल्स इतने लो कंसनट्रेशन में होते हैं या कुछ ऐसे इनएसेसिबल प्लेसेस पर होते हैं कि उनका एक्सट्रैक्शन करना बहुत महंगा पड़ जाता है या टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ऐसी रॉक जिसमें इनफ मिनरल हो ताकि इकोनॉमिकली आप उसको माइन कर सकें, ऐसी मिनरल को ऐसी रॉक को हम ओर कहते हैं. तो ओर्स जो हैं आपके दो तरीके हो जाते हैं. हाई ग्रेड ओर्स, हाई ग्रेड ओर्स एंड लो ग्रेड ओर्स. तो हाई ग्रेड ओर्स में ऑब्वियसली मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है और लो ग्रेड ओर्स में मिनरल कंटेंट कम होता है. लेकिन हाई ग्रेड ओर्स में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होगा तो इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, जबकि लो ग्रेड ओर्स में मिनरल कंटेंट लो होता है लेकिन इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं. कंपोजिशन के बेसिस पर बात करें तो मिनरल्स को आप मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. मेटालिक मिनरल्स वो हो जाती हैं जिनमें मेटल्स रॉ फॉर्म में होते हैं, और नॉन मेटालिक मिनरल्स वो हो जाते हैं जिनमें नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है. तो मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल हो जाते हैं आयरन ओर, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स में कोई मेटालिक सब्सटेंसेस नहीं होते हैं. ये या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. ओरिजिन में ऑर्गेनिक मिनरल्स में कार्बन होता है, और इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट. सो अब बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की. सारे ही मिनरल्स रॉक से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स होता है उसको हम माइनिंग कहते हैं. जो मेथड हम माइनिंग का अडॉप्ट करते हैं डिपेंड करता है कि किस डेप्थ पर मिनरल लोकेटेड है. पहला ऑप्शन आ जाता है आपका ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग. तो ओपन कास्ट माइनिंग किस में होती है? ऐसे मिनरल्स जो कि सरफेस पर ही होते हैं, सरफेस के पास होते हैं, तो सिंपली उसको गड्ढे से, ग्राउंड से निकाल लिया जाता है थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग. तो जो ओपनिंग बनती है उसको हम ओपन पिट या क्वेरी कहते हैं. जो ओपनिंग बन जाती है दैट इज़ कॉल्ड ओपन पिट और क्वेरी. QUARRY. नेक्स्ट आ जाता है आपका शेफ्ट माइनिंग. शेफ्ट माइनिंग में क्या होता है? डीप बोरिंग करे जाते हैं. जैसे हम सबमर्सिबल के लिए ड्रिलिंग करवाते हैं तो बोरिंग करा जाता है, इसी तरह से डीप बोर्स करे जाते हैं जिनको हम शेफ्ट्स बोलते हैं. तो मिनरल डिपॉजिट्स तक पहुंचने के लिए शेफ्ट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत गहराई पर होते हैं अर्थ के सरफेस से. तो उसको हम कहते हैं शेफ्ट माइनिंग. शेफ्ट माइनिंग. नेक्स्ट आता है आपका ड्रिलिंग.
तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अर्थ के सरफेस के काफ़ी नीचे होता है, तो उसको हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं। गहरे गहरे कुएँ बनाए जाते हैं, बोरिंग करा जाता है उनका या ड्रिल करा जाता है ताकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकाला जा सके। ड्रिलिंग को आप ऑफशोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कई तरह के रॉक्स में हो सकते हैं। जैसे मेटालिक मिनरल्स आप देखेंगे तो ज़्यादातर मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। जैसे आयरन ओर आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू में। आयरन ओर मिलेगा इंडिया में आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया में। फॉरेन में अगर बात करें तो आयरन ओर आपको मिलेगा आयरन ओर आपको मिलेगा नॉर्थ स्वीडन में, नॉर्थ स्वीडन जो कि यूरोप में है। कॉपर और निकल डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको ओंटारियो में। कॉपर और निकल डिपॉजिट्स, कॉपर एंड निकल आपको मिलेगा ओंटारियो इन कनाडा, ओंटारियो जो कि कनाडा में है। और आयरन और निकल प्लैटिनम क्रोमियम मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में। अब जाता है आपका आयरन और निकल प्लैटिनम एंड क्रोमियम इन साउथ अफ्रीका। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। अब आ जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलने वाले मिनरल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो आपको प्लेन्स या यंग माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, जहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलने वाले मिनरल्स आ जाते हैं आपके लाइमस्टोन मिलेगा आपको। लाइमस्टोन की बात करें तो मिलेगा आपको कॉकेसस माउंटेन्स जो कि फ्रांस में है। और मैंगनीज डिपॉजिट्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मैंगनीज डिपॉजिट्स। मैंगनीज आपको मिलेगा यूक्रेन, जॉर्जिया में मिलेगा। और फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोल और पेट्रोलियम भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के बीच में मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट कि किस कॉन्टिनेंट में आपको किस तरह के डिपॉजिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। एशिया की बात करें तो आपको आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलेंगे चाइना एंड इंडिया में। चाइना, इंडिया और टिन की बात करें तो टिन आपको मिलेगा एशिया में। टिन मिलेगा आपको चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया
चाइना की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे डिपॉज़िट्स मिलते हैं, मिनरल डिपॉज़िट्स काफ़ी अच्छे हैं। चाइना में आपको मिलेगा, चाइना जो कि एशिया में आ जाता है, चाइना में मिलेगा आपको लेड, टंगस्टन और एंटीमनी ओके। और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में आ जाते हैं आपके सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। तो यहाँ पर आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपको मिलेगा सऊदी अरब, ईरान, इराक, यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर एशिया में आपको देखेंगे तो क्या अच्छा मिल सकता है, तो एशिया में इन सब चीज़ों के अलावा आपको मिलेगा बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का ओर होता है, निकेल, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज। So that completes our Asia. अब हम बात करेंगे यूरोप की। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन ओर, मतलब वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। और ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर आयरन बहुत ही रिच हैं तो वो हो जाते हैं आपके रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्वीडन। नेक्स्ट आता है यूरोप में आपको क्या मिलेगा, तो यूरोप में आपको मिलेगा कॉपर, लेड, जिंक, निकेल, मैंगनीज। तो ये आपको मिलेगा रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट आ जाता है आपका जर्मनी में एक जगह है रूhr वैली। जर्मनी जो कि यूरोप में आता है, जर्मनी में देखें तो रूhr वैली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे मतलब काफ़ी रिच गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्थ सी में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलते हैं। नॉर्थ सी में आपको मिलेगा नॉर्थ सी में आपको मिलेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जिसको क्लेम किया है यूके और नॉर्वे ने। अब आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका रीजन।
नेक्स्ट आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो जो कनाडा वाला रीजन है, जो कि नॉर्थ में लाई करता है ग्रेट लेक्स के, एपेलेचियन रीजन है, और जो माउंटेन रीजन्स वेस्ट के हैं, तो ये 3 मेजर जोन्स हैं जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स आपको नॉर्थ अमेरिका में मिल सकते हैं। तो जो कनाडा वाला रीजन है, कनाडा में आपको मिलेगा आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, कॉपर, ये आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एपेलेचियंस रीजन। एपेलेचियंस रीजन, जहाँ पर आपको कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। कोल डिपॉजिट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। ओके, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो डिपॉजिट्स हैं बाइटुमिनस एंड सॉफ्ट कोल्स, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? बाइट्यूमिनस कोल, ये आपको मिलेगा वेस्ट वर्जीनिया में, वेस्टर्न पेनिसिल्वेनिया में, पेनिसिल्वेनिया। So that's all for today. Thank you so much. We'll continue in the next part of the video.